नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वदना पांडे आज के इस नए सेशन में आपको द्विवेदी युग के टॉपिक पर लेकर चल रही हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, अभी तक हमने इन 7000 प्रश्नों की समाधान सीरीज में भारतीय युग तक के प्रश्नों की चर्चा की है। आज के इस क्लास में हम द्विवेदी युग पर चर्चा करने वाले हैं। द्विवेदी युग जो कि आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, आप सभी इससे परिचित हैं। खासकर सरस्वती पत्रिका के नाम से ये युग बहुत ज़्यादा विख्यात है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा आता है, इसके बारे में भी सभी को पता है। अच्छा, चलिए अभी हम फिलहाल आपको स्टार्टिंग में ये बता दें, क्योंकि हम पहली बार जो भी व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें हम पहले ही स्पष्ट करते हैं कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, यानी कि जो सीरीज आप देख रहे हैं, सीरीज का क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी, नेट जेआरएफ आदि के लिए जो भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछे आते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, उन सभी पर हम इन वीडियोज़ में वस्तुनिष्ठ रूप से चर्चा करते हैं। पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हुए एक एक टॉपिक वाइज वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और इसके लिए सोमवार से शनिवार रात 9 बजे ये वीडियोज़ दी जा रही हैं। बहुत लोग शुरुआत की वीडियोज़ स्किप कर देते हैं, मुझे पता है, क्योंकि वो रोज़ रोज़ यही सुन करके थक चुके होते हैं, तो काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको बताना आवश्यक होता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें, कृपया ध्यान से देखें और बेहतर जो है अपनी क्वेश्चन की तैयारी करें। अभी हम यहाँ पर द्विवेदी युग के प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसके पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के भारतीय युग के प्रश्नों को कवर किया है, जिनके वीडियो लिंक आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देखना चाहें तो वहाँ पर पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं आज से द्विवेदी युग, जिसका कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन जो है वो KVS PGT 2015 से लिया गया है। यहाँ पर पूछा गया था कि द्विवेदी युग का एक और नाम है, इनमें से द्विवेदी युग का एक और नाम कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है, सभी लोग जानते हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ के सीधे सही उत्तर लेते हैं, तो सही उत्तर पर चर्चा करेंगे। सभी विकल्पों को ना पढ़ करके सीधे सही उत्तर पर चर्चा करेंगे। ये विकल्प आपके लिए हैं, आप इनमें से ABCD जो भी चुन रहे हैं, जो भी आंसर आपका है उसको लाइव चैट में टाइप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। बाकी जो है हम यहाँ पर सीधे आंसर लेते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का जो अन्य नाम है वो है जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता, तो ये विशेषता जो है वो है द्विवेदी युग की। और इतिवृत्तात्मकता से यहाँ पर कई बार लोगों को ये प्रश्न दिमाग में उठता है कि इतिवृत्तात्मकता क्या है। तो इसका मतलब है वस्तु वर्णन। वस्तु वर्णन या किसी आख्यान की प्रधानता, जो कि द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता रही है। और यहाँ पर किसी भी वस्तु का वर्णन, इतिवृत्तात्मकता या किसी आख्यान की प्रधानता जो है वो इतिवृत्तात्मकता कहलाती है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता है, इनमें से किस प्रकार की कविता द्विवेदी युग की कविता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हम लेंगे, जो कि ए है, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। आप ध्यान दें, जहाँ कहीं भी ऑप्शन में आपको इतिवृत्तात्मक दिखेगा वहीं पर आपको टिक करना है। ये इसकी विशिष्ट विशेषता है, बहुत विशिष्ट प्रवृत्ति है, तो इस पर ही प्रश्न ज़्यादातर संभावित होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ए। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि को मिली। भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि को मिली है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर को भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु प्रज्ञेंदु, मतलब यहाँ पर प्रज्ञेंदु जो लिखा हुआ है ये कहा जाता है, ये उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। इनमें से, तो इसमें से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। तो ये मिली है मैथिली शरण गुप्त को। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। और ये उपाधि इनको उनकी कृति भारत भारती, जो उनकी कृति थी उस पर महात्मा गांधी ने दी थी, और इन काफ़ी प्रभावी रही थी स्वतंत्रता संग्राम के समय इनकी ये कृति भारत भारती।
तो इसलिए इनकी इस प्रभावशीलता को देखते हुए महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। कभी कभी इस रचना का प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है, आगे के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा। फिलहाल यहाँ चर्चा चल रही है तो बता दें, भारत भारती का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1912 है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है? तो ऊपर के क्वेश्चन में हमने इसकी डीप व्याख्या की है, उसी से आप इसका आंसर ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम सही आंसर को लेंगे। सही आंसर है सी ऑप्शन, भारत भारती। भारत भारती जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में उसने अपनी काफ़ी प्रभावशाली रहने के कारण महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सभी प्रश्न आप जो देख रहे हैं ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। द्विवेदी युग से ही संबंधित ये सारे प्रश्न हैं जो कि आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। पूरे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के पाठ्यक्रम को वस्तुनिष्ठ फॉर्म में एक बुक है हिंदी सम्यक समाधान के नाम से, और इस बुक से ही मैं ये सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ और इसमें कहीं कहीं त्रुटियाँ हैं, उन त्रुटियों को दूर करते हुए मैं आप तक ये क्वेश्चन पहुँचा रही हूँ और इन त्रुटियों पर ध्यानाकर्षण के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। कई लोग जो है मुझे जो भी क्वेश्चन पे कहीं गलत टिक हो गया या गलत बोल गई मैं, तो उस पर मेरा ध्यानाकर्षण करते हैं। इन सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आगे भी आप ऐसे ही अपने सुझाव, अपनी राय, अपनी जो है या मेरा ध्यानाकर्षण किसी गलत क्वेश्चन के उत्तर पर या किसी क्वेश्चन के गलत उत्तर पर, तो उसके लिए आप आगे ज़रूर कोशिश करते रहेंगे। इसी के लिए मैं आप लोगों से डेली कहती हूँ कि भाई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसे ज़रूर लिखें और किसी भी तरह का कुछ भी गलत उत्तर आप तक ना जाए, इसके लिए मेरी पूरी कोशिश रहती है। लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके कमेंट सेक्शन में जा कर के हम उसको करेक्ट भी कर देते हैं। आगे के क्वेश्चन को लेते हैं। प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है इनमें से? तो प्रिय प्रवास का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1914। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 1914। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं हरिऔध जी। आगे के क्वेश्चंस में हम बात करेंगे हरिऔध जी। और इसके बारे में एक चीज़ और विशेष है जो हम बताते चलते हैं साथ में, कि ये हिंदी की खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य है। यानी आपने नोटिस किया होगा कि प्रथम महाकाव्य जो है वो उनके कई क्राइटेरिया है पूछने के। कभी अवधि का प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है, तो कभी हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है, तो कभी हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्रिय प्रवास होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है? तो ये रचना मानी गई है एकांतवासी योगी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एकांतवासी योगी।